तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग ट्री बेस्ड ज्वेलरी स्टॉक के बारे में बात करेंगे क्योंकि आप सबको पता है राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन से कितना ज्यादा वेल्थ क्रिएट किया है। तो उन्होंने एक ज्वेलरी स्टॉक टाइटन से, जब टाइटन एक स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनी था तब उसे फाइंड आउट करके उन्होंने एक वेल्थ क्रिएट किया था। उसी तरह से अगर हम लोग ज्वेलरी सेगमेंट्स में अभी अगर कोई स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनी अभी फाइंड आउट करके अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो फ्यूचर में हम सब ये काफी अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी को फॉलो करते हुए मैंने आपके सामने थ्री बेस्ड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली ज्वेलरी स्टॉक आपके सामने रखूंगा जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपका वेल्थ क्रिएट कर सकता है। तो सबसे पहले जो कंपनी है उसका नाम है स्काई गोल्ड लिमिटेड। देख सकते हो कंपनी 2023 में लिस्टेड हुआ है जनवरी के मंथ पे। उससे लेके अभी तक जस्ट 1 ईयर कंप्लीट हुआ है कंपनी का। लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने 365% का रिटर्न दिया है, लगभग 400% का कंपनी ने रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर में। अब देख सकते हो न्यूली लिस्टेड कंपनी है, बहुत दिन नहीं हुआ है, अभी न्यूली लिस्टेड हुआ है। कंपनी फॉलो करता है B2B बिजनेस मॉडल, बिजनेस टू बिजनेस कंपनी काम करता है। और कंपनी नॉट जस्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है, कंपनी खुद ही डिजाइनिंग करता है एंड मार्केटिंग करता है गोल्ड ज्वेलरी का। कंपनी का प्रोडक्ट कैटेगरीज अगर देखोगे इस सब कंपनी का प्रोडक्ट दिख रहा है, इस टाइप का प्रोडक्ट कंपनी का दिख रहा है। अब देख सकते हो ये भी कंपनी का प्रोडक्ट दिख रहा है, वॉचेस। अब देख सकते हो ये सब इसका प्रोडक्ट दिख रहा है, तो काफी अच्छा इसका प्रोडक्ट दिख रहा है। कंपनी खुद ही प्रोडक्ट डिजाइन करता है एंड खुद ही मार्केट में सेल करता है। तो काफी अच्छा बिजनेस के साथ कंपनी आगे बढ़ रहा है और कंपनी का कुछ न्यू प्रोडक्ट पाइपलाइन भी दिख रहा है। कंपनी इस तरह का न्यू प्रोडक्ट बना रहा है। अब देख सकते हो कंपनी के पास 81,000 स्क्वायर फुट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। कंपनी वन ऑफ द ओनली मैन्युफैक्चरर है टू यूज स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट फ्रॉम कहां से? तुर्की, जर्मनी एंड इटली से। कंपनी प्रोड्यूस करता है डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वेलरी। कंपनी यूज करता है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। इसके बाद कंपनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है ताकि स्टेबलाइज रहे, कॉस्ट भी ज्यादा महंगा ना पड़े, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी में भी कोई कमी ना रहे। कंपनी कुछ न्यू फैसिलिटीज भी इंक्रीज कर रहा है। 75 kg टू 800 kg पर मंथ कंपनी का न्यू फैसिलिटी दिख रहा है। 100% 20 हॉलमार्क गोल्ड के साथ कंपनी आगे बढ़ रहा है, मतलब प्योरली गोल्ड होता है कंपनी के प्रोडक्ट में। कंपनी इनिशियल प्रोडक्ट चेक्स आइडेंटिफाई, कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो काफी अच्छे से चेक एंड आइडेंटिफाई किया जाता है। कंपनी का जो प्रोडक्ट कंपनी बनाता है वो काफी अच्छे से कंपनी टेस्टिंग करता है। इस तरह से कंपनी अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करता है। अब देख सकते हो किस तरह से कंपनी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी टेस्ट करता है। तो इस तरह का कंपनी काम भी दिख रहा है। और कंपनी का कुछ लॉन्ग स्टैंडिंग क्लाइंट दिख रहा है, जैसे मालाबार 9 ईयर्स से इस कंपनी का क्लाइंट दिख रहा है। उसके बाद जोया लुकास 11 ईयर्स से कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। सेनको 8 ईयर्स के साथ कंपनी के साथ जुड़ा है। उसके बाद खजाना 9 ईयर्स के साथ जुड़ा हुआ है। कल्याण 11 ईयर्स से। ये सब कंपनी के साथ काफी दिनों से जुड़ा हुआ है, जिससे पता चल रहा है कंपनी जो प्रोडक्ट बनाता है काफी ज्यादा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट कंपनी प्रोड्यूस करता है। जो कि यहाँ पे कंपनी बता रहा है जैसे कि कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, उसके बाद फेयर प्राइस पॉलिसी, मतलब जो प्राइस है उसी प्राइस में कंपनी माल सेल करता है। अपने प्राइस को कंपनी बढ़ाता नहीं है, कुछ कंपनी प्रोमिसेस कर रहा है। फेयर ट्रेड पॉलिसी, इसका भी प्रोमिसेस कंपनी कर रहा है। उसके बाद 100% 20 हॉलमार्क गोल्ड, ठीक है, 100% गोल्ड कंपनी बता रहा है, प्रोमिसेस कर रहा है। एश्योरेट लाइफ टाइम मेंटेनेंस लाइफ टाइम, इसका भी कंपनी प्रोमिसेस दे रहा है। लाइट वेट एंड एक्सक्लूसिव डिजाइन कंपनी बता रहा है, कस्टम डिजाइन अवेलेबल है कंपनी के बाद। तो इस सब कंपनी का प्रोमिसेस दिखा रहा है। तो जैसे कि हम लोगों ने कहा था एक स्मॉल कैप कंपनी होगा, सिर्फ 1361 करोड़ का इसका मार्केट कैप दिख रहा है, P41 का दिख रहा है। कंपनी डिविडेंड भी पे करता है जिसका फ्यूचर में हम लोग फायदा उठा सकते हैं। 0.19% का डिविडेंड पे करता है कंपनी। और कंपनी का ROC और ROE काफी अच्छा दिख रहा है, 17% और ROE 20% के ऊपर दिख रहा है। और कंपनी का सेल्स देखोगे, मैंने कंपनी का सेल्स चार्ट ओपन किया है, आपको बता दे क्वार्टरली वाइज सेल्स चार्ट है। क्वार्टरली वाइज कंपनी ने किस तरह से अपने सेल्स में ग्रोथ दिखा रहा है आप देख सकते हो। और अगर ईयरली वाइज देखोगे, ईयरली वाइज भी कंपनी के सेल्स में ग्रोथ दिख रहा है। अगले साल 2022 में 700 करोड़ का सेल्स किया था और अभी 1000 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी सेल्स दिखा रहा है। प्रॉफिट में क्वार्टरली वाइज अप्स एंड डाउन दिख रहा है, क्वार्टरली वाइज ग्रोथ दिख रहा है। सितंबर से लेकर दिसंबर क्वार्टर में ग्रोथ दिख रहा है और दिसंबर 2022 से लेके 2023 में भी ग्रोथ दिखा रहा है। ईयरली वाइज प्रॉफिट देखोगे, ईयरली वाइज भी प्रॉफिट में ग्रोथ दिखा रहा है। कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर देखोगे लास्ट 10 ईयर से 30%, 16%, 17% अभी 36% से ग्रो कर रहा है कंपनी अपने सेल्स को। कंपनी का अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे 43%, 48%, 47% और इस साल 100% से कंपनी अपने प्रॉफिट में ग्रोथ दिखा रहा है। कंपनी का अगर बैलेंस शीट देखोगे, कंपनी के पास 103 करोड़ का रिजर्व है, उसके ऊपर 192 करोड़ का डेट दिख रहा है, लगभग 89 करोड़ का डेट दिख रहा है। रीजन है वो बता दे, कंपनी का कुछ न्यू पाइपलाइन दिख रहा है जो हम लोगों ने देखा भी था।
कंपनी कुछ न्यू प्रोडक्ट का पाइपलाइन दिखा रहा है, तो न्यू प्रोडक्ट जब कंपनी बनाएगा तो उसके लिए कुछ खर्चा तो पड़ेगा, इसी कारण कंपनी का डेट भी दिख रहा है। बहुत ज्यादा डेट नहीं है, कंपनी जिस तरह से 100% के प्रॉफिट ग्रोथ के साथ कंपनी काम कर रहा है, कंपनी फ्यूचर में अपने डेट को क्लियर कर सकता है। और कंपनी का अगर प्रोमोटर होल्डिंग देखोगे 62.08% का कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग दिख रहा है 50% के ऊपर। बता दें एफआईएस ना के बराबर था जो कि 0.13% का स्टेक दिख रहा है। एफआईएस का डोमेस्टिक भी ना के बराबर था जो कि 0.02% का स्टेक दिख रहा है। बाकी पब्लिक के पास स्टेक दिख रहा है। तो स्काई गोल्ड काफी अच्छी कंपनी दिख रहा है, ज्वेलरी सेगमेंट्स में काफी अच्छे तरीके से कंपनी काम कर रहा है और अपने क्वालिटी वाइज भी कंपनी एक बेस्ट प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहा है। और अगर इसका शेयर प्राइस देखोगे 1046 रुपीज कंपनी का शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है। अगर आप इस कंपनी में जाना चाहते हो तो आपको बता दें इसका जो 1000 के नीचे एक लेवल है, तो इस लेवल पे आप जा सकते हो। थोड़ा और डिस्काउंट में जाना चाहते हो तो इसका जो 700 से लेकर 750 का जो लेवल है उस लेवल पे भी आप जा सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है, इसका नाम है आरवीजेड ज्वेलर लिमिटेड। कंपनी का शेयर प्राइस देख सकते हो सिर्फ 162 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है और कंपनी 2023 के 29 दिसंबर मतलब अभी 2024 में कंपनी आया है, तब से लेके कंपनी 40% का रिटर्न दे रहा है। कंपनी 2008 से काम कर रहा है, काफी अच्छा कंपनी के पास एक्सपीरियंस दिख रहा है। और कंपनी एक इंडिया बेसिस गोल्ड ज्वेलरी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करता है, स्पेशलाइजिंग इन एंटीक ज्वेलरी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। कंपनी का अगर एंटीक ज्वेलरी का प्रोडक्ट देखोगे इस तरह का कुछ प्रोडक्ट दिख रहा है कंपनी का एंटीक ज्वेलरी में, ये दिख रहा है। उसके बाद इस टाइप का प्रोडक्ट दिख रहा है कंपनी का, एंड देन इस टाइप का प्रोडक्ट कंपनी का दिख रहा है जो कि एंटीक ज्वेलरी कैटेगरी में आता है कंपनी का। अगर पोल की ज्वेलरी में अगर देखोगे इस टाइप का प्रोडक्ट कंपनी का पोल की ज्वेलरी कैटेगरी में आता है, आप देख सकते हो। एंड देन इस टाइप का प्रोडक्ट कंपनी का पोल की ज्वेलरी कैटेगरी में भी आता है। और कंपनी नॉट जस्ट गोल्ड ज्वेलरी बनाता है, कंपनी डायमंड ज्वेलरी भी बनाता है, आप देख सकते हो। ये सब कंपनी का डायमंड ज्वेलरी कैटेगरीज में आता है। इस टाइप का प्रोडक्ट कंपनी बनाता है, आप देख सकते हो डायमंड ज्वेलरी में इस टाइप का। और फिर टाइप का प्रोडक्ट दिख रहा है जो कि कंपनी का डायमंड ज्वेलरी प्रोडक्ट में आता है। कंपनी डायमंड ज्वेलरी के साथ भी आगे बढ़ा है, तो काफी स्ट्रॉन्ग बिजनेस दिख रहा है। स्काई गोल्ड सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी को फॉलो करके काम कर रहा है, लेकिन एक गोल्ड प्लस डायमंड दोनों अपने पोर्टफोलियो में रखते हुए काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। और कंपनी का अगर कुछ डेली वेयर प्रोडक्शन देखोगे तो ये सब कुछ डेली प्रोडक्शन दिख रहा है कंपनी का, इस टाइप का प्रोडक्ट जो कि डेली वेयर प्रोडक्शन में आता है। कंपनी का अगर प्रोसेस देखोगे कंपनी किस तरह के प्रोसेस के साथ आगे बढ़ रहा है, आप देख सकते हो। इस तरह से हैंडमेड का प्रोसेस के साथ आगे बढ़ रहा है, अपने प्रोडक्ट को कंप्लीट करता है, आप देख सकते हो। पूरा प्रोसेस कंपनी शो कर रहा है इस तरह का प्रोसेस। अगर आप देखोगे कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है गोल्ड ज्वेलरी में इन इंडिया। कंपनी का अगर क्लाइंट देखोगे टाइटन जो कि इंडिया का नंबर 1 कंपनी, वो इसका क्लाइंट दिख रहा है। उसके बाद मालाबार गोल्ड जो मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी कंपनी है, वो इसका क्लाइंट दिख रहा है। सेनको गोल्ड, ओम ज्वेलर, जोएल लुकास इंडिया, सब बड़ी बड़ी कंपनी जो भी है सब इसका क्लाइंट दिख रहा है। मतलब कंपनी का प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत हाई है, तभी ये सब नंबर 1 कंपनी का क्लाइंट भी दिख रहा है। और कंपनी का अगर मार्केट कैप देखोगे सिर्फ 600 करोड़ का मार्केट कैप है। एक माइक्रो कैप कंपनी दिख रहा है। आपको बता दे माइक्रो कैप या स्मॉल कैप कंपनी आपको टाइटन जैसा रिटर्न बना के देगा, ना कि लार्ज कैप कंपनी। लार्ज कैप कंपनी भी रिटर्न देता है लेकिन धीरे धीरे रिटर्न देता है। लेकिन अभी के वक्त पे अगर एक माइक्रो कैप कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं ज्वेलरी सेगमेंट से, तो आप बहुत अच्छा राकेश झुनझुनवाला जैसा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। स्टॉक भी बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन में नहीं दिख रहा है, सिर्फ 28 के पी पे ट्रेड कर रहा है। और कंपनी का आरओसी और आरओई काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, 20% के ऊपर आरओसी और आरओई भी दिख रहा है। कंपनी का अगर क्वार्टरली वाइज रिजल्ट देखोगे, क्वार्टरली वाइज भी जंप है कंपनी के सेल्स में। और अगर ईयरली वाइज देखोगे 2021 से लेके अभी तक कोई गिरावट नहीं दिखेगा आपको। काफी अच्छे से कंपनी अपने सेल्स में ग्रोथ किया है और प्रॉफिट में क्वार्टरली वाइज गिरावट दिख रहा है, लेकिन दिसंबर 2022 से लेकर दिसंबर 2023 तक अपने प्रॉफिट में ग्रोथ दिख रहा है। और अगर ईयरली वाइज ग्रोथ देखोगे, जो कि हम लोग ईयरली वाइज फॉलो करते हैं लॉन्ग टर्म, अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ईयरली वाइज सेल्स एंड प्रॉफिट को फॉलो करना चाहिए, ना कि क्वार्टरली वाइज कोई आपको डिसीजन लेना है। अगर ईयरली वाइज देखोगे 10 करोड़ के प्रॉफिट को कंपनी ने 22 करोड़ का कर दिया, लगभग डबल कर दिया कंपनी अपने प्रॉफिट को। कंपनी का अगर बैलेंस शीट देखोगे 25 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, के ऊपर 102 करोड़ का डेट दिख रहा है। मतलब कंपनी के ऊपर 27 करोड़ का डेट दिख रहा है, बहुत ज्यादा नहीं है। कंपनी अपने डेट को रिड्यूस कर सकता है, कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहा है ईयरली वाइज। और एक इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी के प्रोमोटर का खुद के कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा दिख रहा है। देख सकते हो 75% का स्टेक कंपनी का प्रोमोटर का दिख रहा है। 75% से ज्यादा कोई प्रोमोटर अपना स्टेक नहीं रख सकता, तो कंपनी 75% ही होल्ड कर रहा है। एंड एफआईएस के पास 4.33% का स्टेक दिख रहा है। डोमेस्टिक के रेडार पे भी है 3.03% का। उसके बाद बाकी पब्लिक के पास स्टेक दिख रहा है। तो आरवीजेड काफी अच्छी कंपनी दिख रहा है, वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है गोल्ड ज्वेलरी में इंडिया में। टाइटन, इसके बाद
मालाबार मिडिल ईस्ट का भी कंपनी इसका क्लाइंट दिख रहा है, काफी अच्छा क्लाइंट बेस के साथ कंपनी आगे बढ़ रहा है। कंपनी ने 100% का रिटर्न तो दे दिया था कंपनी के लिस्टेड होने के 10 दिन के अंदर। इसके बाद अगर आप देखोगे कंपनी एक अच्छा खासा गिरावट पे मिल रहा है, 30% के डिस्काउंट में कंपनी मिल रहा है। अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है, सिर्फ 600 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, तो इस लेवल पे भी आप जा सकते हो। और अगर आप थोड़ा और डिस्काउंट में जाना चाहते हो, 150 इसका एक अच्छा लेवल है। नेक्स्ट कंपनी का नाम है कोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस आप देख सकते हो 183 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी लास्ट 5 ईयर्स में लगभग 1000% का रिटर्न दिया है। आपको बता दें इस कंपनी में आशीष कचोलिया जी का भी स्टेक दिख रहा है। आशीष कचोलिया के पोर्टफोलियो में भी गोल्डियम इंटरनेशनल दिख रहा है। कंपनी स्पेशलिस्ट है इन डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग करने में। कंपनी का अगर प्रोडक्ट देखोगे, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है एंगेजमेंट रिंग्स, वेडिंग बैंड्स, एनिवर्सरी रिंग्स, ब्राइडल सेट्स, इयररिंग एंड इंडेंट्स इस टाइप का डायमंड का कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। एंड देन नेकलेस एंड इयररिंग कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। कंपनी 1986 से काम कर रहा है, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस कंपनी का दिख रहा है ज्वेलरी सेगमेंट्स में। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट करता है अपने प्रोडक्ट को, गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी कंपनी दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग करता है। और कंपनी अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, सिर्फ 1955 करोड़ का इसका मार्केट कैप दिख रहा है। स्टॉक भी बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन में नहीं, 21 का इसका स्टॉक भी दिख रहा है। कंपनी डिविडेंड भी काफी अच्छा पे करता है, 1.09% का डिविडेंड कंपनी पे करता है। ROC 20% और ROE 15% का कंपनी का दिख रहा है। अगर आप इसका सेल्स चार्ट देखोगे, क्वार्टरली वाइज सेल्स में ग्रोथ दिख रहा है और ईयरली वाइज भी ग्रोथ दिख रहा है। और दिसंबर 2022 से लेकर दिसंबर 2023 तक भी अपने सेल्स में ग्रोथ दिख रहा है। और ईयरली वाइज अगर आप देखोगे, ईयरली वाइज कोरोना के बाद कंपनी अपने सेल्स में ग्रोथ किया था, लेकिन इस साल कंपनी का सेल्स में गिरावट दिख रहा है। और प्रॉफिट में भी अगर आप देखोगे, क्वार्टरली वाइज भी ग्रोथ है और दिसंबर 2022 से लेकर 23 तक भी सेल्स में ग्रोथ दिख रहा है। ईयरली वाइज भी प्रॉफिट में ग्रोथ दिख रहा है। 2023 में कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट दिख रहा है। आपको बता दें, हर एक बड़ी कंपनी के साथ ऐसा फेस कभी ना कभी आता है। इसी यार कंपनी अपने सेल्स में ग्रोथ नहीं कर पाता है, कुछ सम रीजन, और अपने प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं कर पाता है। अगर आप कोई भी बड़ी कंपनी का हिस्ट्री देखोगे, तो इस टाइप का फेस आपको जरूर दिखने को मिलेगा। अगर बिजनेस वाइज आप जाते हो, तो आप अच्छा रिटर्न बना सकते हो, तो इस टाइप का फेस होता है। कंपनी काफी अच्छे से बिजनेस आगे बढ़ा रहा है, को बता दे। और आपको बता दे इस कंपनी का और एक इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है। कंपनी अपने रिजर्व को धीरे धीरे ग्रो किया है और अपने डेट को रिड्यूस किया है, लगभग ना के बराबर डेट कंपनी ने कर दिया। कंपनी का अगर प्रोमोटर होल्डिंग देखोगे, 64.26% का प्रोमोटर होल्डिंग दिख रहा है। FIS ना के बराबर है और DIS ना के बराबर दिख रहा है, और बाकी पब्लिक के पास स्टेक दिख रहा है। तो गोल्डियम इंटरनेशनल काफी अच्छी कंपनी दिख रहा है। बिजनेस वाइज काफी अच्छे से कंपनी काम कर रहा है, क्लाइंट भी इसका काफी अच्छा दिख रहा है, और कंपनी ग्लोबली भी काम कर रहा है। तो इसको फॉलो रखते हो, आप इस कंपनी के साथ जा सकते हो। लेकिन आपको बता दें, इस कंपनी में जो 130 का जो लेवल है, 130 से लेके 150 का जो लेवल है, वो एक अच्छा लेवल दिख रहा है। तो अगर थोड़ा डिस्काउंट मिले तो आप इस कंपनी के साथ जा सकते हो। अभी फिलहाल बहुत हाई पे ट्रेड कर रहा है, इस कंपनी को अपने रिडार पे रख सकते हो। तो ट्री बेस्ड ज्वेलरी सेगमेंट से मैंने स्टॉक आपके सामने रखा है कि इनमें से अगर कोई भी स्टॉक आपको अच्छा लगे, तो आप फर्दर स्टडी करके आगे बढ़ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे।